लोग कहते हैं उन्होंने रजब भट्ट के लिए बात की, उन्होंने रजब भट्ट के लिए कोई बात नहीं की। मैं फहद का क्लिप सामने है, उससे आपने क्वेश्चन पूछा, मुझसे आप पूछे क्वेश्चन कि जी आप फैमिली ब्लॉगिंग के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं नहीं कर सकता। अब एक आदमी का लहजा क्या है क्या नहीं है ये उसका अपना मैटर है, लेकिन मुझसे आप पूछेंगे मैं कहूँगा जी मैं फैमिली ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टर्न ऑन माई कैमरा शो माई फैमिली, दैट इज़ माई चॉइस। और उसने ना कोई नाम लिया, किसी खातून ने रजब जट है भट्ट है जो भी है उससे पूछ लिया कि वो, तो उसने कहा कौन फहद मुस्तफ़ा, कौन फहद। मुझे इतनी बुरी लगी वो बात। और यार वो जो लड़कियां वो बुलाते हैं शो में यूं करके कि मुझे लड़कियां चाहिए, तो मेरा बच्चा वो जो लड़कियां आती हैं उनकी पेमेंट हुई भी होती है इस काम के लिए, खास तौर पे दैट दे हैव टू कम ऑन स्टेज, दे हैव टू डू थिंग्स। तो अगर वो बुला भी रहा है इस तरह करके तो वो अपने घर से तो किसी को नहीं लेकर आ रहे, और अगर वो दूसरों की भी फैमिलीज हैं तो वो सड़क से पकड़ के नहीं लेकर आ रहे, उनकी पेमेंट होती है। जैसे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, हमारे जूनियर एक्टर्स होते हैं, सपोर्ट एक्टर्स होते हैं, उनके कुछ रोल्स होते हैं। इसी तरह इन बच्चों के भी रोल होता है वो कि उन्होंने स्टेज पे आके कुछ ना कुछ करना होता है। तो आप जो कंपैरिजन अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं एक्टर्स के साथ, तो मेरी जान यूट्यूब बंद हो जाएगा किसी दिन, अल्लाह ना करे, स्नैपचैट्स ये सब चीज़ें बंद हो सकती हैं, ठीक है। तो हम जैसे एक्टर्स तो फिर भी आ रहे होंगे टीवी पे भी, और लोग कह रहे थे हाँ कि नहीं अगर यूट्यूब बंद हो गया तो फिर तो आप लोगों की भी वैल्यू नहीं रही। नहीं मेरा बच्चा, हमारे टीवी चलता रहेगा, हमारे सिनेमा चलता रहेगा। शम्मून अब्बासी ने जैसे कि वीडियो अपना जारी किया था फहद मुस्तफ़ा के हक़ में बोलते हुए, हालांकि उन्होंने सारी बातें बहुत तमीज़ के दायरे में रहकर बातें करी थी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि रजब भट्ट को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसेंट इंसान लगते हैं मुझे, वो पढ़े लिखे भी लगते हैं। तो पढ़े लिखों का ये अंदाज़ नहीं होता कि वो इस तरीके से किसी से भी बात करें, और फहद मुस्तफ़ा हमारे लेजेंड है, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो इस तरीके से बात करें। इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि रजब भट्ट जो है वो जितना फैल रहे हैं यूट्यूब पर रहते भर में कि उनके यूट्यूब में फ़ैन फॉलोइंग ये सब है, लेकिन यूट्यूब सदा बाहर नहीं है ना, यूट्यूब हमेशा के लिए रह सकता है, यूट्यूब कभी भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए चाहिए उनको कि वो तमीज़ से रहें और इज़्ज़त से रहें, हमारे लेजेंड की इज़्ज़त करें, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा का नाम बहुत बड़ा है, सब उसको जानते हैं, इनको कोई इतना नहीं जानता। जब से फहद मुस्तफ़ा ने काम किया है वो काफ़ी अरसा हो गया, वो हमारे बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं। यूट्यूब आज है कल ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए आपको उसी तरीके से ही बात करनी चाहिए। अगर आपको अपनी इज़्ज़त बनानी है तो आपको बड़ों की भी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, और फहद मुस्तफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, सबको पता है कि उनका काम कैसा है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग कैसी है। रजब भट्ट को चाहिए कि वो इनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा ने किसी का भी नाम लेते हुए ये बात नहीं कही थी। मुझे भी जैसे फैमिली व्लॉगिंग पसंद नहीं है, कोई मुझसे बोलेगा तो मैं भी यही बात बोलूँगा कि मुझे कैमरा उठाकर अपनी फैमिली को दिखाना ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फहद मुस्तफ़ा ने भी उसी बात का रिप्लाई दिया है, लेकिन रजब भट्ट ने ये बातें अपने ऊपर ले लिया और उसने बहुत अजीब तरीके से फहद मुस्तफ़ा के बारे में बातें करी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो हमारा लेजेंड है। आपको ये बातें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। चैनल पर आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।